चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास। पहली चीज़ तो थोड़ा टाइम का हमें ख्याल रखना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग लेट आ रहे हो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे 5:31, 32, 33, 34, 35 तक आते हैं। तो अभी जैसे आप खुद देख लो कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 5:38 हो रहा है। अगर क्लास में 10 मिनट्स ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे तो कैसे काम चलेगा ना। तो आप लोग प्लान करो कि रिपोर्ट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स राइट, दे कम बाय 5:25, 5:20 ऑल्सो। आई अप्रिशिएट दैट। आओगे, थोड़ी देर बैठोगे, चल के आओगे, थोड़ा सा फिर सेटल डाउन होने में टाइम लगता है राइट। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप लोग प्लान करो कि इससे क्लास जो है 5:20 को स्टार्ट हो रही है। ऐसे सोच के घर से निकलो, 5:20 को स्टार्ट हो रही है। जब ये सोच के चलोगे तो अगर लेट भी होगे तो 5:25 तक एटलीस्ट यहाँ पे आ जाओगे। आप ही को आराम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वरना अभी तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में सिलेबस, चलो अभी इतना फाइट नहीं है, लेकिन मेरा क्या है कि अगर क्लास में एक भी बच्चा नहीं हुआ मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा आके वीडियो चालू करके। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ऐसे करने वाला हूँ। वी आर ऑन ए सीरियस एजेंडा। इतना सिलेबस खत्म करना है, तो ये नहीं कि 5-10 मिनट में से लेट आएंगे ना। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर रीचिंग एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभार लेट हो गया चलता है, कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हमने हैबिट बना ली कि हम 5 मिनट्स लेट ही आ रहे हैं। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह जब सब लोग आ जाएंगे तो हम फीता काटने के लिए लास्ट में आएंगे, रिबन काटने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है, तो टाइम पे आना है। चलो, उस दिन थ्योरी का एक पार्ट रह गया था, पहले वो कवर कर लेते हैं। थ्योरी का वो पार्ट लगेगा 10-15 मिनट। वो पार्ट कवर करने के बाद हम लोग स्ट्रेट टू असाइनमेंट के क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करने के लिए दूंगा आपको, वो करेंगे। ठीक है? द वीडियो इज ऑन राइट गाइस? चलो, ये हेडिंग थी फाइंडिंग अ पॉलिनोमियल, फाइंडिंग अ polynomial when two things are given: sum of roots and product of roots. These two things are given. ठीक है? तो मैंने आपको उसका क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो भी दिया आपको टाइम्स एक्स लिख दिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका पॉलिनोमियल रेडी हो गया। बट ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो आपको मिलेगा जिसके रूट्स, मतलब आपको दिया क्या होगा, आपको बेसिकली यहाँ पे दिया होगा अल्फा प्लस बीटा दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा। तो आप जो पॉलिनोमियल लिखोगे वो किस टाइप का दिखेगा? वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल है। बट गाइज रिमेंबर वन थिंग, ऐसा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स हैं जिनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा। ऐसा क्यों है? देखो, जब भी आप एक पॉलिनोमियल के रूट्स बोलते हो कि एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं, मतलब यह जीरोज हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू अल्फा डालेंगे तो भी जीरो मिलेगा, अगर हम उसमें x इक्वल टू बीटा डालेंगे तो भी हमें जीरो ही मिलेगा। और जीरो का मतलब क्या है? ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जहाँ पे ये एक्स एक्सेस को कट करता है। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा? अगर आप उसको इमेजिन करो कि आपने उसके जीरोस कैसे निकाले होंगे, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रिकॉल करो, आपने उसके जीरोस कैसे निकाले होंगे, तो आपको इस तरीके से आया होगा लास्ट में, राइट? तभी तो उसके रूट्स अल्फा बीटा आए होंगे। इसको जीरो किया होगा तो अल्फा मिलेगा, इसको जीरो किया होगा तो बीटा मिलेगा। तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या रहे होंगे? एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा। एक्चुअली जो फॉर्मूला आया है ना ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कुछ नहीं है, बस उसी का एक्सपेंशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला कहीं से आया। अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, भाई माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस क्या आएगा?
अल्फा बीटा यही तो आएगा। तो भाई इसको हमने कैसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, दोनों में एक्स था तो एक्स बार लिख लिया, प्लस अल्फा बीटा। तो बताओ यही तो फॉर्मूला लिखा था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो जो फॉर्मूला है वो इसी बेसिक प्रीमाइस पे आया है कि अगर अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा होगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ एक ही ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आप लिख सकते हो जिसको नहीं। मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर, मैं मान लो इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे नंबर को, ये बताओ अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा थे तो क्या इस पॉलिनोमियल के रूट्स 3 मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा बीटा नहीं होंगे, इसके भी तो अल्फा बीटा ही होंगे। क्योंकि भाई अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को जिसको बोल रहे हो पी एक्स, इसको जीरो किया है किसी वैल्यू के लिए, तो किसी नंबर की वैल्यू अगर जीरो है तो भाई आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, के कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये चीज जब जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई करके भी तो जीरो आएगा आपको। दैट मीन्स अल्फा बीटा रूट्स वाले एक नहीं, हजारों लाखों अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी आप पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग दिस नंबर। तो आई कैन राइट दिस एज के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके भी रूट्स हैं और के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसके भी रूट्स हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो एक चीज जो मैं लिख रहा हूं कॉपी में आप नोट कर लीजिए, एमसीक्यू में कई बार आती है। देयर आर infinitely many polynomials with zeros or roots, zeros और roots एक ही चीज होती है, with zeros और roots as alpha and beta। तो जब ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा था, दिस इज वन ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स, ये वो पॉलिनोमियल था जिसमें उस के की वैल्यू 1 थी, राइट। सो इफ के इज इक्वल टू 1 देन दिस पॉलिनोमियल विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जितना चाहे पॉलिनोमियल बना सकते हो, अगर आपके पास फुर्सत है, खाली दिन है, कोई काम नहीं है, तो नए नए के की वैल्यू डाल के आप नए नए पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि दो पर्टिकुलर रूट्स वाले इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, और इस चीज़ को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। वो आप ऐसे देख लो, जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे क्वाड्रेटिक का, जरा रिकॉल करो, ग्राफ प्लॉट करते थे तो आपको याद होगा कि ग्राफ हमारा कुछ, अगर मान लो ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है जो उसके जीरोज हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता। अब जरा ध्यान दो यार, अगर अल्फा बीटा पे कट कराना है, बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर यही हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम एक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो बना सकते हैं, या फिर एक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो बना सकते हैं, या फिर एक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो बना सकते हैं, या फिर एक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो बना सकते हैं। कोई लिमिट है इसकी? लिमिटलेस है, जितने चाहो उतने बना लो। इन सबके रूट्स या इन सबके जीरोस अल्फा बीटा ही है। पॉलिनोमियल्स अलग अलग हैं, ग्राफ अलग अलग हैं, आपको दिख रहे हैं ग्राफ अलग अलग है, लेकिन सबके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। सो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा अपने को कि इफ रूट्स आर गिवन, इफ जीरोस आर गिवन, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइटली मेनी। हाँ, if you are supposed to write one of these polynomials, then one of these polynomials you can write as this, with k is equal to 1, with k is equal to 1.
ठीक है, तो अब जरा हम लोग बुक खोलेंगे मैथ्स की और उसमें आएंगे एनसीईआरटी सेक्शन पे। लास्ट में थ्योरी यहाँ खत्म हुई है, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28। क्या हो गया, बुक्स किसी के पास बुक नहीं है? दोनों में, अच्छा नहीं ठीक है, एक मतलब कोई ऐसा इसके पास डेस्क पे बुक है ही नहीं, सबके पास है? ठीक, तो ओके, मैं आई विल राइट द प्रॉब्लम हियर, आई विल राइट द प्रॉब्लम। ऐसा कोई है इसके पास दो बुक्स हैं? कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.2 का 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 2। ये क्या बोल रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the numbers as sum and product of its zeros respectively। मतलब पहला पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है -1। दिखाइए, अब हमको बोला गया है कि ऐसा हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके सम ऑफ रूट्स ये हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है। तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। अब जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो यहाँ रख देनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ रख देनी है, पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स एक्स, सम ऑफ रूट्स इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। ठीक, दिस इज वन सच पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है ऐसे कितने पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर आप एक तो ये कर ही सकते हो, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। बट किसी को अगर ये फ्रैक्शन पसंद नहीं आ रहा है, अगर किसी को ये फ्रैक्शन पसंद नहीं आ रहा है, हमको चाहिए कि एक पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन ना हो, तो हम के को 4 ले सकते हैं, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे पॉलिनोमियल को। वेरी गुड वैष्णव, हम इस पूरे पॉलिनोमियल को के से के को k = 4 लेके, ये कौन सा वैल्यू, k = 1 वाला, राइट, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, ये 1/4 खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। हाँ, रिमेंबर टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स, नॉट जस्ट वन। सो दिस इज थोड़ा सा अगली, दिस इज नॉट अगली, बट दोनों के आप देखोगे क्रॉस वेरीफाई करना है, दोनों का सम ऑफ रूट्स और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम ही आएगा। देखो अगर इसका भी अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो क्या आएगा, लेट्स डू रिवर्स। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल होता और किसी ने पूछा होता कि व्हाट इज द सम ऑफ रूट, तो क्या करते, -b/a, -b/a, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1/4। b कितना है, माइनस का 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b इज -1, a इज 4, तो आ गया 1/4। प्रोडक्ट चाहिए था -1, दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -c/a, ये क्या था, c/a, ये -b/a और ये हो गया c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी आ गया आपका सेम, -4/4, -4/4, क्यों, दिस इज c, दिस इज a। ठीक, इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस, तो इसका मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप लोग अभी मुझे करके बताओ। सम ऑफ रूट्स इज 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, राइट द पॉलिनोमियल। Sum of roots is given as 4 and product of root is 1.
आंसर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर आपको के लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो फिर फॉर आगे लिखना पड़ेगा फॉर के इक्वल टू 1 दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने देखो ध्यान से देखो लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई एक भी बता दो कि चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर के इक्वल टू 2 लेके इसको 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट, बट के इक्वल टू 1 इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस। हाँ, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो गाइज, तो हमने एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी सेक्शन है ना, बेसिकली दिस हैज बीन कॉपीड एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, इज कॉपीड फ्रॉम एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ये हर चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कॉपी की गई है। पहली एक्सरसाइज मीन्स क्या, ये चीज़ हमें पहले करके देखनी है कि आर बी गुड विद द एनसीईआरटी। ठीक, अगर आप देखोगे तो इसमें अब तीनों 2.1 में एक क्वेश्चन है, 2.2 में 1 और 2 क्वेश्चन है। देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोग फटाफट मुझे खुद ही बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन, चारों ग्राफ्स में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। पहले वाले कॉलम में कितने जीरोस हैं? 0 जीरोस, मतलब देयर इज नो जीरो बिकॉज द ग्राफ इज नॉट इवन कटिंग द एक्स एक्सिस। सेकंड में कितने जीरोस हैं? सेकंड में 1 है, यस। थर्ड में 3 वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, फोर्थ में कितने हैं? 2। फोर्थ में 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। जो होता है वो एनसीईआरटी का मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, दे विल गिव यू वन ग्राफ एंड दे विल आस्क यू नंबर ऑफ जीरोस, वेरी इजी। हाँ, रिमेंबर वन थिंग गाइस, बोर्ड एग्जाम्स का पर्सपेक्टिव एक टेम्पलेट है, उसके हिसाब से पोर्शन आता है। जब आपके स्कूल में पहले एग्जाम्स होंगे तो जो कि कम पोर्शन होगा तो बेसिकली इस चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दिमाग से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज करके। हमको जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे उसका ओवरऑल बोर्ड्स का वेटेज रख के दिमाग पे पढ़ाई करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होना हर चीज़ की बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो यू इवन फॉरगेट अबाउट अदर्स, इवन यू विल डाउट योरसेल्फ, राइट। तो इसलिए याद रखना है कि इस चैप्टर की वेटेज 2 to मैक्सिमम 3 मार्क्स की है, तो इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उतना ही वेटेज हमको रखना है कि हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस मैं आपको काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उतना काफ़ी होगा। बट पीएचडी नहीं करना। जिसमें पीएचडी करने की ज़रूरत है उसमें आपको मैं बताऊंगा जिसमें पीएचडी करनी है। ठीक है, ओके। अब ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कैन यू रिकॉल द प्रीवियस सेशन, वी हैव डन समथिंग लाइक दिस टू फाइंड द रूट्स यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और उसके बाद उसको वेरीफाई करना रिलेशन विद द कोएफिशिएंट, राइट। तो एक क्वेश्चन हम फटाफट कर लें इसका, सारे नहीं। ये फोर्थ काफ़ी इजी हो जाएगा। 6 कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स तो सिक्स में जो हमको दिया गया पॉलिनोमियल विच इज 3x स्क्वायर माइनस x प्लस -4। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पहले इसके जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर सेम एज वी गेट फ्रॉम द फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमको इसके जीरोस निकालने हैं। बहुत इजी है गाइज, वैसे तो जो लिखे हैं वही हैं, एक्चुअली जो लिखे हैं वही इसके स्प्लिट्स हैं। इट कुड नॉट बी सिंपलर देन दिस। यहाँ पे -4 and 3 will give you the desired result because you want -1। तो इन्हीं को यूज करना है आपको, जो ये सामने है, कुछ सोचना ही नहीं है। डन है, वेरीफाई कर लिया।
तो भाई ये देखो 3x स्क्वायर, इसको लिख लिया -4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास x, तो ये हो गया 3x माइनस 4। यहाँ से कुछ और कॉमन ले सकते हैं, तो +1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। यहाँ से अब 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 1, तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, -1 एंड x इक्वल टू 4/। बस हमें वेरीफाई ये करना है कि सम ऑफ रूट्स, अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें तो होता है -b/a, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1/3, तो मतलब +1/, चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, -b/a, तो जाएगा माइनस ऑफ -1/3, सो दिस विल बी +1/3। इज माई सम ऑफ रूट्स सेम? अगर मैं इसको सम ऑफ रूट्स करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे जो कितनी रूट्स आए, -1 + 4/3, -1 + 4/3, गाइज दिस इज प्लस का 1। इसी तरीके से हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखें तो ये आ जाएगा c/a, तो ये हुआ -4/3, और सामने आपको दिख रहा है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, -4/3। तो फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है और एक्चुअल रूट से भी सेम आ रहा है, तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमने सारी वैरायटी कवर कर ली है, मतलब वैरायटी कवर कर ली है, जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। एक वैरायटी बची हुई है, वो लास्ट है लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी एनसीईआरटी में है नहीं, बट बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आते हैं आपको। अगर आपने पहले से इन तरह क्वेश्चन को नहीं किया है तो क्लास में एग्जाम में आप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सो दिस इज ए स्पेशल वैरायटी, आई एम जस्ट पुटिंग द क्वेश्चन आउट हियर एंड देन वी विल डिस्कस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये नोट कर लिया हम लोगों ने, चलो लेट्स गो अहेड। दिस वैरायटी इज, वो क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पास एक पैराबोला, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम में आएगा ग्राफ बना के ऐसे दिया हुआ है, बस इतना ही। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट, मतलब ये पॉलिनोमियल जो है ये दिया गया है, ये ax² + bx + c, हमको abc के बारे में कुछ नहीं पता, बस ये दो जीरोस पता है, ठीक है। पूछा गया व्हाट कैन बी सेड अबाउट साइंस ऑफ a, b and c। This is the situation. A, B, C are any real numbers as it happens for any quadratic polynomial. So A, B, C के साइन पे कमेंट करना है हमको। पहले A पे फोकस करो। मैंने क्या बताया था, ये कैसा पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो A क्या होगा, पॉजिटिव। सो दिस A तो हमेशा पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। B और C के साइन के बारे में क्या बोला जा सकता है, कौन इसको जरा सोच सकता है कि B और C के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में सोचो। B नेगेटिव, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि B नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा, कुछ लोग उल्टा बोल रहे हैं B पॉजिटिव होगा और C नेगेटिव होगा। मैंने क्या बोला, थिंक इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, एवरीवन कैन थिंक। इतना याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। क्या इन दोनों जीरोज या इन दोनों रूट्स को देख के आप इनके सम के बारे में कमेंट कर सकते हो। ये दोनों जीरोज y एक्सिस के किस साइड है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जीरोस जो भी वैल्यूज हो लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर दो नंबर नेगेटिव है तो उनका सम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर
कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर नेगेटिव आना चाहिए तो b बाय a को क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगर b बाय a को पॉजिटिव आना चाहिए और a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो b को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। फिर से रिपीट करता हूं, आप सबने जो बोला सर सम ऑफ रूट्स, जो कि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो इनका सम भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है माइनस के साथ ये नेगेटिव आना चाहिए। अब एक माइनस तो ऑलरेडी इसको मिला हुआ है बर्थडे गिफ्ट, तो इसका मतलब इसको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खुद भी नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो मामला गड़बड़ा जाएगा हमारा सम ऑफ रूट्स। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब b बाय a को होना है पॉजिटिव। अब b बाय a को होना है पॉजिटिव। ए अंकल पहले से पॉजिटिव होके बैठे हैं कि हम तो ताऊ जी हैं, हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला था, तो ये तो पॉजिटिव होके बैठे हैं। इस पूरे को पॉजिटिव होना को b के पास ऑप्शन नहीं बचा, बोले ठीक है यार अब मेरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो b विल बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR ये होता है c बाई a। What can be said about the sign of product? Positive, because if both the zeros are negative, when you multiply, it will be positive. That means C by A would be positive. A positive होके बैठा है, तो C को भी positive होना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। B is greater than 0, C is greater than 0. This is the answer. Guys, this question came in CBSE board 1 or 2 years back in one of the sets. 1 mark. This is MCQ. So उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें जैसे आप लोगों ने लिखे ना 2 ऑप्शन, ऐसे ही 2 और ऑप्शन थे। इसमें एक सही भी था। ओके देखो, I'll tell you difference between CBSE board and ICSE board, जो कि यहाँ पे रिजान तुम भी बैठे हुए हो। बाई ऑनेस्ट ओपिनियन CBSE बोर्ड आपको 80 मार्क्स में से 40 to 45 मार्क्स स्ट्रेट पिक करने के लिए देगा, उठा के खा जाओ। मतलब जिसने थोड़ी बहुत NCERT करी है, फॉर्मूले लिखे हैं, वो पास तो हो जाए भाई। लेकिन उसके बियॉन्ड जैसे जैसे आप मान लो 45 से 50 आने के लिए थोड़ा एफर्ट आपका बढ़वाएगा वो, फिर जो 60 तक आने के लिए और आपका एफर्ट बढ़वाएगा, और जब बच्चे 75 तक पहुंच जाते हैं लास्ट के 5 मार्क्स के लिए वो आपको रुला देंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, दे विल गिव यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर आपको यकीन नहीं है तो लास्ट ईयर अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लो, पेपर देके जब आए थे तो 5 मार्कर्स करने में क्या हालत हुई उनकी। तो ये एक डिफरेंस है CBSE ICSE बोर्ड में। ICSE बोर्ड में स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, मतलब चैप्टर्स ज़्यादा हैं, बट क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट बनाते नहीं हैं वो, एटलीस्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं। अभी इसी चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूँ, अगर मुझे और क्वेश्चंस बनाने हो इस पर, तो अभी मैं आराम से बना सकता हूँ। इसको बस इतना मॉडिफाई करूँगा मैं। सेम क्वेश्चन, द ग्राफ इज लाइक दिस। अब बताओ ABC के साइन के बारे में। A पॉजिटिव रहेगा। जो सम रहेगा इट विल बी इन पॉजिटिव साइन बिकॉज़ यू कैन सी क्लियरली इसमें। हाँ, तो इसने ये सही पकड़ा है विहान ने कि इसमें सम ऑफ रूट जो है पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक 0 पॉजिटिव में बड़ा नंबर दिख रहा है, एक 0 पॉजिटिव में बड़ा नंबर दिख रहा है, दूसरा नेगेटिव में छोटा नंबर दिख रहा है। तो एक बड़े पॉजिटिव में एक छोटा नेगेटिव ऐड करोगे, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब माइनस b बाई a क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि माइनस b बाई a को पॉजिटिव होना है। इसका मतलब b बाई a इटसेल्फ शुड बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही पॉजिटिव हो पाएगा। a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने के लिए सिर्फ b बचता है, तो b शुड बी नेगेटिव। ऐसे ही प्रोडक्ट इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा POR हमारा नेगेटिव है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। जब ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स बोले अरे वैल्यूज तो दिए नहीं, अब साइंस पूछ लिया ऐसे कैसे? तो भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे आप लोग भी लगा रहे हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, ये होता है C बाई A। C बाई A को नेगेटिव होना है, A पॉजिटिव होके बैठा हुआ है तो C को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब यही केस में मैं क्वेश्चन अगर ऐसा बना देता
तो पूरे आंसर रिवर्स हो जाते, क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे ए नेगेटिव हो जाता है। तो ये थोड़ा हमको पेपर करते टाइम मेंटल कामनेस चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन जो हमें थोड़ा दिया गया है उसको थोड़ा सा काम पे लगाना है। क्या ये द फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर जो हमारी है उसको थोड़ा काम पे लगाना है, थोड़ा इस्तेमाल करना है। यू विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे अभी 4 या 5 साल पहले जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनाए। क्यों? उनको पता है कि बच्चों ने 10th में पढ़ रखा है तो उनको याद रहना चाहिए। सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट उनके सिलेबस में नहीं है 11th 12th में सब, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये जॉब पढ़ रहे हो सब 10th तक काम आने वाला, आगे भी आने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग आपके डाउट्स ले लेते हैं। जो असाइनमेंट मैंने दिया था उस दिन, उसमें पहले कुछ डाउट्स अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लूँगा, उसके बाद 1 by 1 वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। अच्छा, तो 10, 11 चलो। और कोई है विदेशता? एनी वन कैन आस्क। 18, 17, 16, 5th, 19 किसी ने बोला? 19 चलो। और 20 किसी ने बोला है? 20, 23, 24, 22। और कुछ है? ठीक है, चलो मैं इधर देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 5th। देखो ये क्वेश्चन आप लोग 9th में करके आए हो, मैं आपको इसका अप्रोच बता रहा हूँ। अगर कोई मान लो हमारा पॉलिनोमियल है px और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस a से। इसका ये 10th के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अभी के लिए छोड़ भी सकते हो इसको। बट आई टेल यू सिंपल अप्रोच। px इज माई पॉलिनोमियल, आई एम डिवाइडिंग इट बाई x प्लस a। तो इसका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर उसको निकालने का सिंपल तरीका है यू पुट x इक्वल टू माइनस a इन px। इन शॉर्ट यू फाइंड p ऑफ माइनस a। मतलब px में जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह माइनस a डाल दो, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। याद है ये 9th में किया होगा आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, तो इसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल दिया है और दूसरा पॉलिनोमियल दिया है। दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हमने x माइनस 2 से तो x इक्वल टू प्लस 2 ले लेंगे। दो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लो इसको बोल देते हैं कुछ p1x और इसको बोल देते हैं p2x। सो इन दोनों का रिमाइंडर निकालने के लिए ये हो जाएगा p1a मतलब p12। समझ रहे हो? x इक्वल टू 2 डालेंगे। देखो इसको 0 करते हैं, इसको 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे x प्लस a को 0 किया तो x इक्वल टू माइनस a आया था। यहाँ पे x माइनस 2 को 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? p2। दोनों वैल्यूज को निकाल के इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों रिमाइंडर बराबर है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यू विल नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर 10th एग्जाम, बट इज जस्ट रिवीजन पर्सपेक्टिव से था, मैंने बता दिया। जिसने भी पूछा था हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच बता दी मैंने। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में क्या है भाई? द ग्राफ ऑफ, देखो अब इसमें क्या है, ग्राफ कट कर रहा है -2,0 पे, 0,0 पे और 2,0 पे। तो जीरोस पूछे हैं।
-2, 0 पे, 0, 0 पे और 2, 0 पे, राइट। देखो जहां जहां ये जो सेकेंड वैल्यू है, यस याद रखो भाई, जब भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, जहां जहां पे भी ये वैल्यू, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है x, ये होता है y, राइट। y मतलब क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या है 0 यहाँ पे, उस किस x के लिए 0 है, -2 के लिए, दैट मीन्स दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक 0 हुआ। ऐसे ही 0 पे भी ये 0 है तो ये भी एक 0 हुआ, ऐसे ही 2 पे भी ये 0 है, उसके 3 जीरोस हो गए, तीनों के तीनों। याद रखो कि ये जो वैल्यू है ये 0 होनी चाहिए, देन इट क्वालिफाइज टू बी ए 0 वाला पॉइंट। बट जीरोस कौन से हुए, x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अगर मान लो मैंने इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया होता 0, 2, तो क्या हम इसको काउंट करते जीरोस में, नहीं। क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है, y इज नॉट 0, y शुड बी 0 एंड उस करस्पॉन्डिंग y के लिए जो x है ये 0 होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो x है ये हमारा 0। तो एक 0 ये हो गया 2, एक 0 0, दूसरा 0 -2, so -2 0 2 is the answer. So this was question number 11th. The graph of polynomial px cuts the x-axis at 2 places and touches it at 4 places. The number of zeros cuts at 2 places, touches at 4 places. 6, simple. इस पे इतना क्या सोचना था, मतलब ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हाइपोथेटिकली इसको बनाने की कोशिश करें तो 2 जगह कट कराना है, तो 2 जगह कट करा दो, पहले करा दिया। अब 4 जगह टच कराना है तो 4 जगह आप इसको टच करा सकते हो, और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को। वन, 2, 3 एंड 4, और फिर आगे ऐसा कुछ ग्राफ दिख सकता है उसका। मैं बोल रहा हूँ कि यही एक ग्राफ है, ऐसा जरूरी नहीं, बट ऐसा कुछ एक ग्राफ बन सकता है, क्योंकि इसमें कितने हुए, 1 0, 2 0, 3 4 5 एंड 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ k such that the quadratic polynomial has sum of 0 as half of their product। ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस तरह क्वेश्चंस आपको काफ़ी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना, देखना कैसे करना है। क्या बोल रहा है कि हमें पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1, राइट। ये बोल रहा है इसका सम ऑफ जीरोस हैज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, k प्लस 6 है, अच्छा k प्लस 6 है, चलो k प्लस 6 कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ रूट्स इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले तो ये लिख लिया, जो उसने दिया उसको लिख लो, सम ऑफ रूट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट, हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब हमेशा ऐसी कोई शक्ल आपको दिखाई दे जो थोड़े देखने में अजीब लगे, यार ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं दिख रही है, तो कुछ और दिख रही है, सर ने तो यहाँ के वे कुछ बताया नहीं था। यहाँ पे के कोई वेरिएबल नहीं है कोई नोन नंबर, बट आपसे छुपा लिया गया है ताकि आप इसको निकालो, और उसको निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी गई है। प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दी गई है जो सामने दिख रही है उसको अप्लाई करना है, दैट इज द मैथ्स, दैट इज मैथ्स ऑल अबाउट। तो ये इसके बराबर करना है, किसके लिए, इसके लिए। तो ये बिल्कुल आराम से देखो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो लिखा है, बस के वे डाल दिया आपको डराने के लिए, बट है तो उसी फॉर्म का ना।
समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स एंड देन समथिंग। तो इसके में ये बताओ कि अगर मैं इसमें a लिखूं तो क्या आएगा 1, अगर मैं इसमें b लिखूं तो क्या आएगा माइनस के प्लस 6, माइनस का k प्लस 6 ब्रैकेट लगा लो भाई इज्जत से। मैथ्स में लोगों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दे दिया करो, वरना जैसे बड़े लोग होते हैं ना गुस्सा हो जाते हैं, तो इसलिए गुस्सा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट दे दो भाई, है ना। और सी क्या है 2 इंटू 2k प्लस 1। अब आपको मालूम है सम ऑफ रूट्स होता क्या है फॉर्मूले वाइज माइनस b बाई ए। तो भाई हमें ये करना है माइनस b बाई ए टाइम्स c बाई ए, ये हो गया। तो माइनस b बाई ए, तो एक माइनस लगाया, फिर b बाई ए देखा, b में एक माइनस ऑलरेडी है और ये लगा दिया 1। अभी मैं सब कुछ प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब भी एक चीज याद रखो लाइफ में गाइस, whenever you are looking at an expression and plugging in values, क्या बोला मैंने? looking at expression and plugging in values। यहाँ पे आज की डेट में भी मुझे इतने साल हो गए मैथ्स करते हुए, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की, इस स्टेप पे मैं कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेता। भले ही मुझे कोई बोल रहा है कि नहीं सर k प्लस 6 है, मैं ठीक है आपको दिख रहा होगा, मैं यही करूँगा। मैं बाकी जो अपनी एनर्जी है स्टेप वो मतलब शॉर्टकट लगाने की, सब कुछ करने की, ये लिखने के बाद मैं कर दूंगा। बट इस स्टेप में जब मैं वहां से उठा के यहाँ कुछ डाल रहा हूं, तब मैं रास्ते में कुछ कैलकुलेशन नहीं करूंगा। दिस इज इनवाइटिंग द सिली मिस्टेक। इफ यू टेक माई वर्ड, डू नॉट डू दिस स्टेप का गोचा इन पुटिंग इन द वैल्यूज। बाद में भले ही आप कर लो, एक चलता है। तो यहाँ पे इज्जत से माइनस लिखो क्योंकि ये माइनस था, फिर b की वैल्यू माइनस के साथ डाली, a की वैल्यू एज इट इज डाली, इज इक्वल टू 1/2 c बाई ए। c क्या है 2 टाइम्स 2k प्लस 1 विद ड्यू रिस्पेक्ट, a क्या है 1। अब धूम मचा सकते हो जो भी करना है ना। ये हो गया है, इसके बाद अपने घर में आ गया ना, मामला जो है घर में आ गया है। तो ये हो गया k प्लस 6, ये माइनस माइनस गया प्लस k प्लस 6। अरे आप लोग बड़े धूमधाम वाले लोग हो, मुझे मालूम। k प्लस 6, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, 2k प्लस 1। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 2k माइनस k, ये हो गया 6 माइनस 1 5, k इज इक्वल टू 5, राइट। चलो, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब ऐसे बहुत सारी चीजें फेंकी जाएंगी आपकी तरफ, कभी k छुपा लेंगे, कभी m दे देंगे। करना क्या, वही ये फॉर्मूला है, जो बोला है वो कर दो, जो बोला है वो कर दो, सवाल हो जाएगा बस। 17 ये तो कर लिया था हमने भाई उस दिन। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, इस पेज पे नहीं किया था। इसमें ना थोड़ा सा बस याद रखो कि ये ना बहुत बदसूरत शक्लें बना के देंगे आपको। मतलब बदसूरत शक्लें कैसी होंगी, ऐसी। जिससे देख के मन ना करे हटाओ उसको, मेरे सामने से क्या लेके आ गया यार ये सब, पावर 4 क्यूब पता नहीं। आपको इसमें से खूबसूरती देखनी है कि छाटनी अलग कैसे, जो चीज कॉमन दिख रही है उसको बाहर निकालो। दोनों में क्यूब तो है, गरीब तो कोई भी नहीं है। इसके पास भी अल्फा क्यूब है, बीटा क्यूब है, इसके पास भी अल्फा क्यूब है, बीटा क्यूब है। अब अंदर क्या बचा, ये लग रहा है खूबसूरत, है ना। क्यों, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। ये है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है c बाई ए, ये क्या है माइनस b बाई ए। भगवान का दिया सब कुछ है, बस वैल्यू डालोगे और निकालोगे। ये कैसे निकलेगा, वो जो पॉलिनोमियल दिया है आपको उससे देख के निकल जाएगा, उसका क्यूब करना है। ये भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, देखो। तो इस तरीके की शक्लें आपको दे सकती है।
देखना ये है कि अल्टीमेटली मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सब कुछ इसी फॉर्म में आना है। कभी पूछेंगे कि अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, कभी बोलेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। सवाल हैं ऐसे बहुत उसमें। आपको सारी शक्लों में देखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो इसको निकालने के लिए हम कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन बताएगा ये? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यस। क्योंकि इसको जब खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा और वो ये माइनस कर देगा, तो हो गया, ले देके वही चीज हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब फिर आपको मालूम है ये चीज क्या है, -b/a, ये चीज क्या है, c/a, बस निकाल लो। आ रही बात समझ में कि हर चीज को चाहे वो कैसा भी एक्सप्रेशन हो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में ले आओ। अगर जैसे मान लो मुझे किसी ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछा होता तो इसमें भी डरने की बात नहीं थी कोई, क्योंकि हमको मालूम है। उस दिन विहान ने बताई दी आइडेंटिटी। विहान फिर से बताओ क्या होता है ये? होल क्यूब नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। वेरी गुड। अब बताओ आप, अल्फा प्लस बीटा तो सीधा -b/a हो जाएगा कि नहीं? -b/a। अल्फा बीटा c/a हो जाएगा। अभी इसको करने के लिए पड़ोसी बुलाने पड़ेंगे। अल्फा प्लस अभी किया थोड़ी देर पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करने के, तो अलग अलग करना है। इसको अलग इज्जत दे दो c/a, इसको अलग इज्जत दे दो -b/a, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस चिपकानी है वैल्यूज। बात समझ रहे हो मेरी आप? कि कुछ भी दे सकते हैं आपको। वो मान लो किसी ने बोला कि बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा निकालो, ये निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एलसीएम लेगो तो देखो क्या बनेगा ऊपर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बताओ कुछ बचा अब इसमें? अल्फा बीटा कौन बताएगा? पड़ोसी आप ही बताओगे। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कौन बताएगा? मम्मी पापा आप बताओगे उनको। ये होता है पापा, करवा दो क्वेश्चन उनसे अभी, है ना? तो बस हो गया काम। मुद्दे की बात क्या है, अगर एक बार हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया जेब में और अल्फा बीटा आ गया, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए और इसीलिए आइडेंटिटीज पे फुल कमांड चाहिए। ओके गाइस, तो अभी कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 17 तक हम लोग पहुंच गए थे, राइट? तो थोड़े से क्वेश्चन बाकी है। मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन दी है इससे मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। मैं असाइनमेंट अभी बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं 25 तक जो मैंने दिए थे, जो मैंने स्किप करने के लिए बोले वो स्किप। अच्छा एक चीज़ याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आपको क्यूबिक का दिख जाए या बाई क्वाड्रेटिक का दिख जाए या उससे हायर ऑर्डर का, इसको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। हमारा पहला टारगेट है कि जो इस चैप्टर के जो बेसिक है वो हम पकड़ लें, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं लेवल 1 के, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो लेवल 2 पे भी जाएं, ठीक है? लेवल 1 आप इसको कर डालो। सब में यही जो आपने पढ़ा है, या तो ग्राफ या जीरोस, अल्फा बीटा, यही सब कुछ है, ठीक है गाइस? ओके, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप लोग करेंगे। अब लेकिन हमको जो है ना सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, तो नेक्स्ट जो मैथ्स की क्लास होगी, जो कि कल नहीं होगी तो नेक्स्ट वीक आएगी, उसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है गाइस? तो जो चीज़ हो गई है उसको आप प्लीज़ लॉन्ग वीकेंड पे